नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। पूरे देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना की लहर अब बढ़ रही है, उसको लेकर के बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक साल पहले जो कोरोना की लहर आई थी, जिस पर देश ने काबू पाया था, पूरा देश मिलकर के उस कोरोना से लड़ा था, लेकिन अब जो कोरोना की लहर फिर से दोबारा से आ रही है, क्या कारण है? क्या बीच में वास्तव में कोरोना ख़त्म हो गया था, या क्या कारण रहा कि अचानक से कोरोना बढ़ने लगा है? तमाम तरह के सवाल हैं। ये किस प्रकार की बीमारी है, क्या फैल रही है, ये बीमारी है भी नहीं है वास्तव में? जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, बहुत तरह के सवालों का सामना करते हैं, बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम आपको इनके विषय में जानकारी देंगे। और आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए हैं भोजावास पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विचित्र यादव। उनसे हम जानेंगे आज कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, क्या ये दूसरी जो लहर कोरोना की चल रही है वास्तव में खतरनाक है, क्या कुछ है। सब कुछ जानने के लिए आज हम डॉक्टर विचित्र यादव से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद करमवीर जी। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना बीमारी को लेकर विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब इसकी दूसरी लहर देश के अंदर चली हुई है, लेकिन उसी प्रकार से जो लोग हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि वास्तव में कोरोना बीमारी है क्या? कोरोना बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है जी जो कि आपके नाक के थ्रू और या गले मुंह के थ्रू आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जी उसके बाद वो जैसे ही अपना आप को बढ़ाता है शरीर के अंदर, आपके शरीर में लक्षण आने शुरू होते हैं। जी तो ये एक कॉमन वायरल जैसे इसके लक्षण आते हैं। अभी जो दूसरी जो लहर आ रही है, इसमें लक्षण कुछ और भी आ रहे हैं, जैसे कि आपके दस्त वगैरह, उल्टी, ठीक है, भूख ना लगना, शरीर पे रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, नाखूनों में कुछ चेंजेस आते हैं, और बाकी जो बुखार और जुखाम, सिर दर्द वाली जो वो था लक्षण थे, वो तो अभी भी आते हैं इसके अंदर जी। साथ में, और ये लक्षण आने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से लोग जो सवाल उठाते हैं, मैं केवल उन्हीं सवालों का जवाब आज आपसे जानना चाहूँगा। आपने ये लक्षण बताए, आपने बताया कि तो दूसरी जो कोरोना की लहर है कितनी खतरनाक है? अगर मेडिकल के हिसाब से देखी जाए, डॉक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, कितना खतरनाक है ये पहली लहर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस बार डेथ भी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही हैं। जी ठीक है, लोगों को ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की और हॉस्पिटल में एडमिशन की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ रही है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए लोगों से यही गुजारिश है कि इसको हल्के में ना लें। ये सिर्फ़ एक हवा नहीं है, लेकिन बीमारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले वाली लहर में क्या था कि सिर्फ जो 60 वर्ष से ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग लोग थे, जी या जी फिर जिनके अंदर कुछ कोमोर्बिडिटीज़ थी, जैसे शुगर की, बीपी की वगैरह, इन सब की दिक्कत थी, उनके लिए हानिकारक था। लेकिन ये जो नई लहर है, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी एक्सपायर हुए हैं जो सिर्फ कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिनके अंदर किसी चीज़ की कोई और वो बीमारी नहीं थी, ना तो उनके शुगर थी, ना बीपी की शिकायत यानी थी, कि दूसरी कोई बीमारी उनके ना अंदर नहीं उनके है। अंदर कोई लक्षण नहीं थे उस चीज़ जी के, जी ना उनके अंदर वो बीमारी थी। जी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी लहर आई है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पहले के कंपैरिजन में। डॉक्टर साहब, एक और बात, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कोरोना का जो पिछले साल जिस प्रकार से हुआ था, लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था और लोगों ने देश के अंदर लॉकडाउन लगा तो वो सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो लहर जिस प्रकार से चल रही है, लोग डर नहीं रहे हैं, लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, न किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग बन रही है। यहाँ तक कि लोगों का तो ये कहना होता है कि कोरोना बीमारी है ही नहीं। देखो, ये जो एटीट्यूड है लोगों का इस बीमारी के प्रति, ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना फैलेगा। कोरोना है, ये सत्य है, कोरोना है और वो बीमारी करता है। जी जो नई लहर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ को हल्के में ना लें। सरकार अगर लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ती है तो इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हालांकि मानते हैं कि लोगों को नुकसान भी होएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन
इसको कोरोना की महामारी को अगर रोकना है, अपने आप को बचाना है, अपने घर परिवार वालों को बचाना है, तो हमें इस चीज़ का सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने कहा कि ये बीमारी है और लोगों को लॉकडाउन भी होता है, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि बीच के अंदर जो समय निकला है, जिस प्रकार से पहले ये कहा जाता था, पिछले साल की अगर हम बात करें तो तमाम तरह की लोगों के जो सवाल है मैं आज उन्हीं पर बात करूंगा कि गर्मी का मौसम आएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लास्ट ईयर मई जून में ये कहा गया, लेकिन उस समय इसकी संख्या ज़्यादा बड़ी थी, मरीजों की संख्या बड़ी थी। बरसात का मौसम हमने देखा, कोरोना नहीं गया। सर्दी का मौसम हमने देखा, हाँ ये ज़रूर है कि सर्दी के मौसम में बल्कि बढ़ने के बजाय कुछ ऐसा आंकड़ा जो आए थे देश के अंदर वो कुछ कम थे। तो कारण क्या था, ये आंकड़े कम क्यों आए थे और फिर अचानक से कैसे बढ़ गए? देखो, कोरोना जो है, अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर, उसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि इस मौसम के अंदर कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इस मौसम के अंदर कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। बात कर रहे हैं कि केसेस जो बीच में कम हो गए थे, उसका देखो कह नहीं सकते। हो सकता है कि लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई हो, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ % लोगों में अगर बीमारी हो जाती है, उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उससे क्या होता है, दूसरों में संक्रमण नहीं होता, और वो संक्रमण नहीं होता तो उसकी वजह से वो कंट्रोल में आ जाता है। दूसरी चीज़, एक इसके वायरस का क्या है, ये एक आरएनए वायरस है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये अपने आप को बदल लेता है, बहुत जल्दी बदलता है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई उस टाइम पे इसके केसेस कम हो गए हों, जो पहले वाला जो स्ट्रेन थी। अभी जिसने मान लो अगर अपनी स्ट्रेन बदल ली हो या इसमें म्यूटेशन हो गई हो, तो इसकी वजह से संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि केसेस इस वजह से भी ज़्यादा आ रहे हों। दूसरी चीज़, टेस्टिंग दोबारा ज़्यादा अपने मतलब स्पीड में होने लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवा रहे हैं हम, तो उस वजह से भी हो सकता है कि कोविड के केसेस ज़्यादा पता लग रहे हों, जो कि बीच के अंदर कमी आ गई थी। अब लोग जो है ये कहते हैं कि जिस तरह से ये, अब इसके ऊपर भी काफ़ी भ्रांतियां हैं। सरकार की तरफ से वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, बावजूद उसके लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो लोगों का सवाल ये है कि फिर वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या? मान लीजिए किसी, मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए कि हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले वैक्सीन ली और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव मिले। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या वैक्सीन काम नहीं करती है या वैक्सीन का कोई टाइम पीरियड होता है काम करने का? नहीं, देखिए, वैक्सीन अपना काम करती है, जी, ठीक है। वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन के अंदर हम जो वायरस होता है उसको न्यूट्रलाइज करके, मतलब कि उसकी क्षमता को कम करके हम उसकी वैक्सीन बनाते हैं और उसको शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, उसके खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो इम्यूनिटी बनाता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो जो वायरस है, आपके अंदर इन्फेक्शन कब होएगा, वो जाएगा आपके नाक के थ्रू या गले के थ्रू में। अब मान लो हम 4 आदमी बैठे हुए हैं, मेरे कोरोना था, नहीं पता था जी, मैंने टेस्ट करवाया, मैं पॉजिटिव आ गया। मैंने जब हम वहाँ बैठे हुए थे, उस टाइम पे बाय चांस मुझसे छींक निकल गई या खांसी आ गई, कुछ भी था, और मास्क नहीं लगा रखा हमने, तो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने सांस लिया, वायरस सांस के थ्रू उनके नाक में गया, और जब पता चला कि भाई मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया जी, और उनका फिर उन्होंने अपना सैंपल करवाया, और उसमें सैंपल में हम कहाँ से लेते हैं, वो सैंपल नाक से लेते हैं और गले से लेते हैं। जी, तो वायरस तो नाक में रहेगा, गले में भी रहेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो उसके बाद शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू करेगा और अपने लक्षण दिखाना शुरू करेगा। अब मान लो उस बंदे ने वैक्सीन लगवा रखी है, तो वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी वो बंदा पॉजिटिव तो आएगा, क्योंकि सैंपल तो नाक से लिया गया है, जी, जी, वायरस तो नाक में था। तो जब तक वो आपके शरीर के अंदर लक्षण नहीं दिखाना शुरू करेगा या उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाएगा कि लक्षण आने लगे, तब उस स्टेज के ऊपर वैक्सीन उस वायरस को रोकेगी। तो वैक्सीन का काम ये होता है कि वायरस आपके शरीर में जा रहा है, उसको अपना
ये संक्रमण ना करने दे और शरीर के अंदर लक्षण ना आने दे। तो ये कितने दिन वैक्सीन, कितने दिन बाद काम करती है वैक्सीन लगाने? पहले जो स्टडीज़ आई थी उसके अंदर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के 28 दिन का गैप था। जी। मतलब कि 28 दिन के अंदर वैक्सीन अपना काम कर देती है, पूरा अपना काम निपटा देती है वैक्सीन। उसके बाद दूसरी डोज लगाई जाती है ताकि जो कुछ बची हुई इम्यूनिटी जो पूर्ण रूप से नहीं डेवलप हो पाई वो और आगे पूर्ण रूप से डेवलप हो जाए। अभी जो नई स्टडीज़ आई हैं उसके अंदर कोविशील्ड पे ये बताया गया है कि वो 6 से 8 हफ्ते में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हालांकि 4 से 6 हफ्ते के अंदर भी वो इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव 6 से 8 हफ्ते के अंदर होती है। तो ये नई स्टडीज़ में पाया गया है। सर आपने दो बात की यहाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर। हाँ। ये और हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये दोनों अलग अलग हैं या जिस प्रकार से दो डोज दी जाती हैं उन्हीं का नाम है, कैसे है? देखो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दो तरह की अलग अलग वैक्सीन हैं। जी। दोनों की अलग अलग डोज लगती हैं। जिसके कोविशील्ड लग सकती है उसके कोवैक्सीन नहीं लगेगी। अच्छा। जिसके पहली डोज कोविशील्ड लगी उसके सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी। अच्छा। जिसके फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगी है उसके कोवैक्सीन लगेगी। ये इंटरचेंज नहीं हो सकती। यहाँ एक जो बहुत अच्छी बात और बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, वो सभी दर्शकों को इस पर ध्यान देना है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों जो हैं इसी की वैक्सीन है, कोरोना को लेकर के हैं। लेकिन जिनके पहले कोवैक्सीन लगी है वो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लेंगे, कोविशील्ड। जिनको दूसरी डोज लेनी है वो कोविशील्ड की लेनी है, यानी कि जिसकी पहली डोज आपने ली है वो दूसरी डोज भी सेम उसी की लेनी है। यही है डॉक्टर साहब? तो इनको लगवाने के बाद अब लोग ये मानते हैं कि हमने वैक्सीन ले ली, अब हमें कोरोना नहीं होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या लोगों की सोच सही है या उन्हें भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है? देखिए, ये जिन लोगों की सोच है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और उनके कोरोना नहीं होगा या उनसे किसी और में नहीं फैलेगा, जी। ये उनकी बहुत ही गलत सोच है। आपके कोरोना का वो इन्फेक्शन हो भी सकता है, ठीक है, और आपके अंदर लक्षण भी आ सकते हैं और आपसे दूसरे बंदे के अंदर फैल भी सकता है। चाहे आपने वैक्सीन की चाहे एक डोज़ लगवाई हो चाहे आपने दोनों डोज लगवाई हो, आपके अंदर संक्रमण हो सकता है, आप किसी और को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पीएम साहब ने भी ये कहा था कि दवाई भी और सख्ताई भी। तो सख्ताई भी ज़रूरी है, इसमें आपको फेस मास्क भी लगाना ज़रूरी है और आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने हैंड सैनिटाइज और ये सभी करना ज़रूरी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई अपनी दवाई को लेकर और इन सब को लेकर, लेकिन इन सब से पहले एक और सवाल जो है कि टेस्टिंग को लेकर के, इसको लेकर भी लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं कि कई लोगों की जिस प्रकार से रैपिड टेस्टिंग की जाती है या जो मैनुअल की जाती है, दोनों प्रकार से, उसके अंदर लोगों का ये कहना है कि जिन व्यक्तियों के अंदर कोई लक्षण नहीं, जो कोरोना के लक्षण बताए जाते हैं उनमें से कोई लक्षण नहीं है, बावजूद उसके वो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं टेस्टिंग के। तो इस वजह से भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। क्या टेस्टिंग के जो है उसकी सच्चाई पे भी कुछ डाउट होता है? देखिए, कोरोना दरअसल में क्या था कि एक कम पोटेंसी वाला वायरस था जिसकी वजह से लक्षण नहीं आते थे। और शरीर के अंदर जो लक्षण आते हैं, मतलब कोई भी, सिर्फ आप कोरोना को ही नहीं, किसी भी इन्फेक्शन को लेकर के आप ये देख लीजिए कि आपके अंदर लक्षण आते हैं कि नहीं आते हैं, वो सारा कुछ डिपेंड करता है शरीर के ऊपर, इंसान के शरीर के ऊपर। और वो इंसान से इंसान पे वेरी करता है, अलग अलग क्षमता होती है अलग अलग इंसान के शरीर की। जी। किसी का शरीर क्या है कि भाई उस वायरस के खिलाफ काम जल्दी कर लेता है और उस वायरस के लक्षण नहीं आने देता, इसलिए लक्षण नहीं आते। लेकिन पॉजिटिव तो वो हैं, और जो टेस्टिंग के लिए जो भ्रांतियां हैं कि भाई ये फेक दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, जैसा कि हमें सुनने में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ भ्रम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लो मेरे को किसी चीज़ से एलर्जी है और मेरे अंदर वायरस है, चाहे मैं पॉजिटिव हूँ या ना हूँ, मैंने छींक दिया
और मैं टेस्ट जब करवाऊंगा अपना मैं पॉजिटिव निकल सकता हूँ और मेरे के अंदर लक्षण भी नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे छींक चुका हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे 4 आदमी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सांस लिया, तो मुझसे वो वायरस उन बंदों के अंदर चला जाएगा। अब इससे क्या होएगा, जब हम वहाँ पे 5 बंदे बैठे हुए हैं मेरे अलावा जो 4 और हैं जी। अब उनकी जो शरीर की क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, वो मेरे शरीर के जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे अंदर तो लक्षण नहीं है, लेकिन उनके अंदर तो लक्षण आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि शरीर की क्षमता कितनी है कि वही वायरस आपके शरीर के अंदर लक्षण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। लेकिन जो टेस्टिंग के लिए जो ये भ्रम है लोगों में कि फेक दिखाया जाता है या कुछ भी, ये सब गलत है। जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग किट पूरी रिसर्च के बाद ही बनाई गई थी, जो कि फेक नहीं दिखाती है। तो जिस प्रकार के टेस्टिंग को लेकर के बहुत से सवाल लोगों ने उठाए थे, विशेष रूप से रैपिड को लेकर के डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया है कि टेस्टिंग बिल्कुल सही है। सब कुछ डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसके शरीर की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कितनी है, उस चीज़ पर सब कुछ निर्भर करता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि जो अभी जो कोरोना की लहर है दूसरी, ये ज़्यादा खतरनाक है, और जो तमाम स्टडीज आ रही हैं वो भी यही बात कह रही हैं, तो लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जो दूसरी लहर में लोग आ रहे हैं, चाहे वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो या उनके परिवार के लोग हो, वो अब उस तरह से जो पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए ये एक ही संदेश है कि आप लोग पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना क्या है, एक वैश्विक महामारी है और इससे लोग बाग संक्रमित हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो रही है। जी। तो इस चीज़ को हल्के में ना लें कि आपके परिवार में किसी का पॉजिटिव आ गया है, कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, बट आप रह तो उन्हीं के साथ रहे हैं। अब मान लो हम उनको क्या करते हैं, होम आइसोलेट करते हैं, एक सेपरेट रूम में उनको रहने के लिए हिदायत दे देते हैं। ज़्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लापरवाही बरतते हैं, जिससे कि वो अपने और जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं अपने क्वारंटीन टाइम पीरियड में भी, लेकिन उस चीज़ का हम लोगों को पता नहीं चलता। जी जी। उससे क्या होता है कि आपके जो फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, उनमें संक्रमण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शरीर की क्षमता जो है वो अच्छी है तो आपके फैमिली मेम्बर्स की भी क्षमता उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जितनी आपकी है और उनके अंदर कोई लक्षण ना आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि कोरोना को हल्के में ना लें, मास्क और अपने हाथ वगैरह धोते रहें, एहतियात पूरी तरह से बरतें। और आप अगर आपको होम आइसोलेट क्वारंटीन किया गया है 17 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, तो उस चीज़ को पूरा करें। सर आपने बात की 17 दिन और 28 दिन का, ये अंतर किस तरह से होता है? देखो, जो क्वारंटीन करने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 17 दिन का, और जो जोन बनाए जाते हैं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, उनका टाइम पीरियड अलग होता है, तो उसको हम 28 दिन में गिनते हैं। और जो किसी भी कोई कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको घर पे होम आइसोलेट करने के लिए 17 दिन का क्वारंटीन किया जाता है। तो कोरोना को लेकर जिस तरह की तमाम भ्रांतियाँ, जिस तरह के तमाम सवाल लोगों के थे, उन सब को लेकर आज हमने बात की, पूरी टेस्टिंग को लेकर बात की, वर्तमान जो लहर चल रही है उसको लेकर के बात की। जितने भी सवाल लोगों के थे वो हमने सब रखने का पूरा प्रयास किया है, जो सवाल लोगों के जिस तरह से हमारे सामने आ रहे थे। डॉक्टर विचित्र यादव जो मेडिकल ऑफिसर हैं भोजावास PHC के, उन्होंने जो है सभी सवालों का हमारे यहाँ जवाब दिया है, बहुत अच्छे से लोगों से बताया है, लोगों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब आपने इस समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये तमाम सवाल थे जिनको लेकर के हमने आज डॉक्टर साहब से बात की और उनसे जाना। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, PHC भोजावास। उफ, ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। बस शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्डमेंट और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी।
झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। My class teachers and my friends never let me feel down. मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे RRCM करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब हैं। RRCM स्कूल बहुत बढ़िया है।